morning, all of you. Today's our topic, chapter number 5, Introduction to M-Commerce. प्रीवियस लेक्चर में आपने ई कॉमर्स के बारे में समझा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंट क्या है। ई कॉमर्स यानी कि जिसमें आपको पर्सनल पीसी की जरूरत पड़ रही है, जिसमें आप नेट का यूज करके यू कैन यूज द नेट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, या जैसे कि कोई भी ऑक्शन लगाना हो, बोली लगाना हो, तो इसके लिए आप नेट का यूज करते हो। वैसे ही मोबाइल में भी सेम, जो काम आप पीसी पे, पर्सनल पीसी पे काम कर रहे हो, वही सब सारे वर्क आप मोबाइल पे कर सकते हो। मोबाइल यानी कि जिसको कहा जाता है एम कॉमर्स। मोबाइल पे भी आप एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, फिर दूसरा के जैसे कोई भी रेस्टोरेंट बुकिंग कराना हो, रिजर्वेशन कराना हो, होटल बुकिंग करना हो, या इसके अलावा आपको जो भी बिजनेस करना हो, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि एम कॉमर्स का आप यूज़ कर सकते हो। बैंक का भी यूज़ कर सकते हो, एक बैंक में से दूसरी बैंक में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो सारी फैसिलिटी जो आप पीसी में वर्क करते हो वही आप मोबाइल में कर सकते हो। तो इसको कहा जाता है एम कॉमर्स। तो आपको जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 में आपको एम कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एम कॉमर्स जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, तभी देखो ज़्यादातर जो भी वर्क हो रहे हैं सारे वर्क मोबाइल पे ही हो रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल पे जैसे कि अब जैसे कि अभी भी आप देखो पढ़ रहे हो, तो एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम किस पे दे रहे हो आप, मोबाइल पे दे रहे हो। अब ऑनलाइन टीचिंग भी आप किस पे कर रहे हो, मोबाइल पे आप टीचिंग कर रहे हो। तो ये सारे वर्क कैसे हो जाते हैं, इसको एम कॉमर्स कहा जाता है। तो एम कॉमर्स में आप रेलवे रिजर्वेशन से, फिर ऑनलाइन बुकिंग है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, उसके बाद जैसे कि आपको कोई बिजनेस को प्रमोट करना हो तो इसके लिए भी ये आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हो। कोई भी पेमेंट करना हो तो पेमेंट के लिए भी आप फ्लिपकार्ट का यूज़ करके मोबाइल का यूज़ कर सकते हो। तो मोबाइल को कहा जाता है एम कॉमर्स, जिसको कहा जाता है कि मोबाइल कॉमर्स। तो चैप्टर नंबर 5 में आपको एम कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ओके, वी नाउ स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5, एम कॉमर्स। Today's we are learn chapter number 5, Introduction to M-Commerce, Part 1. What's the use of the M-Commerce? Introduction to M-Commerce. मोबाइल कॉमर्स इज़ ऑल्सो नॉन एज ए एम कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स यानी कि आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, उसको एम कॉमर्स कहा जाता है। It refers to buying and selling goods service through the use of internet and wireless device as a mobile phone, digital, personal digital assistant PDA, smartphone, tablet, palm top और other mobile device। मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके जैसे कि आप पीडीए, कोई भी पीडीए, स्मार्टफोन, टैबलेट, पाम टॉप और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का यूज़ करके आप कोई प्रोडक्ट परचेस और सेल कर सकते हो, जिसको एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है। Some of the example of m-commerce: परचेज एयरलाइन टिकट्स, आप एयरलाइन टिकट भी मोबाइल के थ्रू परचेज कर सकते हो। परचेज मूवी टिकट्स, रेस्टोरेंट बुकिंग एंड रिजर्वेशन, रेस्टोरेंट बुकिंग करा सकते हो, रिजर्वेशंस करा सकते हो। होटल बुकिंग, कोई होटल बुकिंग करा सकते हो। स्टॉक मार्केट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, जिसको कहा जाता है एम कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट ऑफ एम कॉमर्स से क्या फ़ायदा होता है। तो ऑन द मोबाइल डिवाइस द यूज़र कैन शॉपिंग, बैंकिंग एंड डाउनलोड मीडिया फाइल्स ऑन द मूव। यानी कि मोबाइल के थ्रू आप शॉपिंग भी कर सकते हो, मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके शॉपिंग, बैंकिंग है, कोई भी मीडिया फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन्स जो रहते हैं उसके कॉस्ट भी कम करता है। कॉन्टैक्ट बिजनेस 24 आवर आप बिजनेस भी कर सकते हो। एंड इंस्टेंट द कनेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टर 3G सर्विस हैज़ मेड द एम कॉमर्स मोर पॉपुलर दिस डे।
पहले 3G फ़ोन आ गए थे, अभी तो उससे भी और आगे 4G आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये भी सुनने को मिलेगा, और 5G भी यूज़ करते हैं एम कॉमर्स में, ठीक है। तो ज़्यादा फास्टर जो है 4G, आपकी बुक्स में जो सिलेबस में आपको 3G याद रखना है, ऐसे 4G भी आ गया है जो मोबाइल डिवाइस एकदम आप फास्ट यूज़ कर सकते हो। इसका जो यूज़ है कि कोई वर्क आपको करना होता है एकदम फास्टर वर्क आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि mobile marketing and advertising. Today, companies are using the m-commerce expand their service from marketing and advertising. m-commerce का यूज़ करके आज कंपनियां जैसे कि कोई भी मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे फॉर कंपनी टू रीच ए लार्ज ऑडियंस। ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मोबाइल कॉमर्स बहुत उपयोगी है, बहुत यूज़फुल है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इसका यूज़ ज़्यादा करा जाता है। ऑडियंस तक आपको पहुंचना हो तो इसके लिए मोबाइल कॉमर्स का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, मोबाइल टिकटिंग। मोबाइल के थ्रू आप टिकट भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में दिया हुआ, यूज़र कैन ईजिली बाय टिकट फॉर एयर और रेल ट्रैवल एंड मूवीज़। मोबाइल के थ्रू आप टिकट से एयर टिकट, रेलवे टिकट एंड मूवी टिकट भी आप परचेस कर सकते हो। अभी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपको ज़्यादा पता है कि भी मोबाइल में कितने सारे वर्क करे जाते हैं, कुछ वर्क भी करे जाते हैं। अब टिकट भी बुकिंग करा सकते हैं, रिजर्वेशंस करा सकते हैं, सारे काम मोबाइल पे होते हैं। पहले इंटरनेट पे करा जाता था, इंटरनेट का यूज़ करते थे, इसके लिए एक पीसी की ज़रूरत पड़ती थी। अब पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वायरलेस आप बिना वायर के आप मोबाइल का यूज़ करके कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो उसी के बारे में पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। मोबाइल जो आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, उसी को वही वर्क आपको मोबाइल में करना है, तो उसको कहा जाता है एम कॉमर्स, यानी कि मोबाइल कॉमर्स। तो उसी के बारे में देखते हैं आगे। द टिकट्स कैन बी सेंड टू द यूजर्स मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस के थ्रू यूजर को टिकट सेंड करा जाता है। टिकट्स कैन बी ऑल्सो बी इजीली कैंसल द मोबाइल फोन्स ऑन यूजिंग द एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके यूज़र उपयोगकर्ता वो टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। बराबर, ये सारी फैसिलिटी मोबाइल डिवाइस में दी जाती है। उसके देखो आपको ड्राइंग भी दिए हुए, पिक्चर्स दिए हुए हैं, इस तरह से फोटोग्राफ रखे हुए हैं। ये फोटोग्राफ है IRCT इंडिया। बराबर, आपको जैसे रेलवे रिजर्वेशंस कराना हो, डिटेल्स ऑफ जर्नी उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, मोबाइल ऑक्शन। ऑक्शन के बारे में आपने पहले भी चैप्टर नंबर 4 में सीखा था कि बोली लगाना, कोई भी प्रोडक्ट को बेचना हो तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है तो उसको ऑक्शन कहा है। जैसे आप मोबाइल का यूज़ करके भी आप ऑक्शन कर सकते हो, तो इसी के बारे में दिया हुआ है। द ऑक्शन साइट्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर दिस डे। ऑक्शन जो स्लाइड है, बहुत ही साइट्स जो बहुत पॉपुलर साइड है। मैनी ऑफ द ऑक्शन साइट हैव बिल्ट ए गेटवे एंड इंटरफेस प्रोवाइड एक्सेस द मोबाइल डिवाइस थ्रू द वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस यानी बिना वायर के आप पीसी का यूज़ करें, बिना भी आप मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके आप ऑक्शन साइट का आप यूज़ कर सकते हो। इसकी भी फैसिलिटी एम कॉमर्स में दी जाती है। द यूज़र कैन बीट द प्रोडक्ट्स यूजिंग द मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके यूज़र बोली लगा सकते हैं। उसके भी नीलामी की जो वेबसाइट रहती है, उसका भी आपको वेब पेज का पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बीड ए प्रोडक्ट, और दूसरा जो दिया हुआ होम पेज ऑफ ईबे, ये वेबसाइट के नेम है। 4th नंबर के चैप्टर में भी इसी के बारे में मेंशन करा हुआ है। इसके क्वेश्चंस भी कई आते हैं, बराबर, इस तरह से इसमें भी क्वेश्चंस दिए इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मोबाइल एंटरटेनमेंट। मोबाइल एंटरटेनमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप मोबाइल पे जैसे कि कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, गेम रम रहे हो, तो उसको मोबाइल एंटरटेनमेंट यानी कि उसको एंटरटेनमेंट कहा जाता है। दूसरा के द मोबाइल का यूज़ करके आप जैसे कोई भी वीडियोस आप देख रहे हो तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो, सॉन्ग है या वीडियो है, गेम है, उसको आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो उसी के बारे में आपको दिया हुआ है, मोबाइल एंटरटेनमेंट। देखते हैं, मोबाइल डिवाइस आर यूज फॉर लिसनिंग टू ऑडियो, व्यू ए वीडियो एंड प्लेइंग गेम्स। सेकंड पॉइंट, the mobile user can subscribe the restaurant libraries where they can search for song videos or games and easily download their device for playing later। कभी भी बाद में भी अगर जैसे कि सब्सक्राइब करके करने के बाद भी यूज़र जो भी सॉन्ग है कि वीडियोज़ है उसको सर्च करके उसको
बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मोबाइल परचेसिंग। मोबाइल परचेसिंग अलाउज कस्टमर टू शॉप ऑनलाइन एनी टाइम एंड एनीवेयर। मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके यूज़र कभी भी कोई भी समय पे कोई भी टाइम पे ऑनलाइन होके कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, कस्टमर कैन ब्राउज एंड ऑर्डर प्रोडक्ट्स वाइल यूजिंग ए सिक्योर पेमेंट मेथड। कस्टमर कोई भी जैसे कि प्रोडक्ट को ओपन करके उसको देख के उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद the retailers can also track the customer and notify them of discount at local stores that the customer would be interested. So the homepage of Flipkart seen on the मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस जैसे कि रिटेलर जो है कस्टमर को ट्रैक भी कर सकते हैं, और कस्टमर फ्लिपकार्ट का यूज़ करके भी लोकल स्टोर है या उस उसके थ्रू अगर इंटरेस्टेड कस्टमर हो तो लोकल स्टोर में फ्लिपकार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, और मोबाइल डिवाइस पे वो फ्लिपकार्ट इजीली वो देख भी सकते हैं। तो उसी के बारे में पिक्चर दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट किस तरह का रहता है आपको पता भी होगा, आप यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। जो आप जैसे कि बैंक में एटीएम कार्ड है, ठीक है, इस तरह से आप मोबाइल के थ्रू भी आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो, पैसा जो है एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट का ड्राइंग दिया हुआ है आपके सामने, ए और बी। फ्लिपकार्ट होम पेज दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है सिलेक्ट ए कैटेगरी। उसके बाद जो है दूसरा जो डायग्राम दिया हुआ है, प्रोडक्ट इन द कैटेगरी, सिलेक्ट ए प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्लिपकार्ट के थ्रू, ठीक है। फिर ये प्लेस ऑर्डर, उसका प्लेस ऑर्डर का एक पिक्चर दिया हुआ है, और प्रोवाइड कस्टमर डिटेल्स, यहाँ पे आपको कस्टमर की सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो ये डायग्राम है फ्लिपकार्ट का, पिक्चर सॉरी फोटोग्राफ दिया हुआ है। आप इसको देख के अच्छी तरह से देख सकते हो किस तरह का डायग्राम रहता है, पिक्चर किस तरह का दिया हुआ है। ओके, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस। Today's many popular banks and financial institutions use of m-commerce। पॉपुलर बैंक जो है, फेमस जो बैंक है, लोकप्रिय बैंक जो है, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एम कॉमर्स का यूज़ करते हैं, एम कॉमर्स का उपयोग करा जाता है। द अलाउज देयर द कस्टमर टू एक्सेस द अकाउंट information to perform the transactions like stock purchase via mobile phones and other mobile equipment। मोबाइल डिवाइस या कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ करके कस्टमर कोई भी अपना अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और स्टॉक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल सर्विस प्रोवाइड बाय द यूनियन बैंक। मोबाइल की जो सर्विस जो पूरी करती है, तो यूनियन बैंक भी मोबाइल की सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बारे में ये दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, द कस्टमर कैन चेक हिज हर बैलेंस ट्रांसफ़र द फंड्स। कस्टमर खुद अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है और उसको फंड को एक बैंक में से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये यूनियन बैंक का आपको पिक्चर दिख बताया हुआ है कि इस तरह का आप जब मोबाइल पे आप ओपन करते हो तो इसका जो पिक्चर इस तरह से मोबाइल ऐप पे इस तरह से दिखाई देता है। ओके, लॉगिन का इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देता है। तो ये था मोबाइल के अंदर जब आप ऐप ओपन करोगे तो आपको इस तरह से यूनियन बैंक का फोटोग्राफ्स वाला एप्लीकेशंस दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस। ए वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस कैन डिलीवर टू मोबाइल फोन्स यूजर्स। मोबाइल के थ्रू भी कई इंफॉर्मेशन सर्विस दी जाती है, प्रोवाइड होती है, जैसे कि न्यूज़ सर्विस, स्टॉक मार्केट डेटा, स्पॉट न्यूज़, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रैफिक रिकॉर्ड्स एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। इसके आगे देखते हैं, लोकेशन एंड सर्च डिवाइस। लोकेशन एंड सर्च डिवाइस यानी कि आप जैसे कि मोबाइल का यूज़ करके आप कोई भी एक प्लेस पे कोई भी रेस्टोरेंट है या कोई सिटी है, तो आप जैसे कि उस मैप का यूज़ करके भी उसका लोकेशन आप फाइंड कर सकते हो। तो ये उसी के बारे में आपको दिया हुआ लोकेशन एंड सर्च डिवाइस, सर्च सर्विस।
In such case, the important that the location search service should be able to provide the list of user stores and the cities or nearby areas of mobile user current location. आपके नज़दीक का कोई भी सिटी आपको फाइंड करना हो या कोई स्टोर आपको फाइंड करना हो तो आप इजीली उसको मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके आप लोकेशंस आप इजीली आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद है knowing the location of the mobile user allow the vendor to provide the location based service and map local offers, local weathers, people tracking and monitoring. Next point, mobile device can also be used to get directions to particular place, movies, theater, restaurant, hospital and others. मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके आप जैसे कि कोई भी प्लेस है, मूवी, थिएटर, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, उसका डायरेक्शंस आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद है लोकेशन बेस्ड सर्विस नॉन एज एल कॉमर्स। एल कॉमर्स यानी कि लोकेशन कॉमर्स जिसको कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। विथ मोर एंड मोर वायरलेस हैंडल्ड डिवाइस लाइक PDA, सेल्युलर फोन, पॉकेट PC, देयर द ग्रोथ ऑफ द एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का यूज़ करके जैसे कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सेल्युलर फ़ोन, पॉकेट, आप इसका यूज़ करके मोबाइल डिवाइस का जैसे कि मोबाइल डिवाइस के थ्रू आप बिजनेस भी आप बढ़ा सकते हो। बिजनेस का ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी एम कॉमर्स का यूज़ करा था, उसकी अनुमति मिलती है। द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजीज विच प्रोवाइड द लोकेशन इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस पर्पस नॉन एज एल कॉमर्स। कोई भी लोकेशन फाइंड करना हो बिजनेस पर्पस के लिए तो इसको एल कॉमर्स कहा जाता है। द टेक्नोलॉजी वर्क्स यूजिंग द सिग्नल, GPS, सेलुलर एंड वाईफाई। टेक्नोलॉजी का सिग्नल के लिए GPS, सेलुलर और वाईफाई सोर्सेस का एम कॉमर्स के थ्रू यूज़ करा जाता है। उसके बाद देखते हैं द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज मोस्ट एक्यूरेट इन डिटरमाइन द मोबाइल सर्विस मोबाइल डिवाइस पोजिशन। If the GPS signal poor with the block and mobile device, the use can signal towers and Wi-Fi हॉटस्पॉट। आपको जैसे कि कोई भी मैप के थ्रू आप कोई भी ग्लोबल पोजीशनिंग यानी कि GPS जिसको कहा जाता है उसके थ्रू आप कोई भी प्लेस आप फाइंड कर सकते हो। मैप के थ्रू आप कोई भी प्लेस पे आप जा सकते हो, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। The user want to search the restaurant that close to this the current location, select the restaurant options, so a list of restaurant that near करंट लोकेशन। आपको जैसे कोई भी रेस्टोरेंट फाइंड करना हो तो रेस्टोरेंट कौन सी जगह पे, तो आप इसका लोकेशन फाइंड करने के लिए आप एम कॉमर्स का यूज़ करके मोबाइल से आप वो लोकेशन फाइंड भी कर सकते हो। तो जब आप मोबाइल से फाइंड करते हो तो आपके सामने इस तरह से डायग्राम आते हैं कि कौन सी जगह पे लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, लोकेशन नेम, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। देखो आपके सामने पिक्चर रखा हुआ है मैंने। ओके, आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो इजीली। ओके, तो ये था एल कॉमर्स के बारे में लास्ट टॉपिक। चैप्टर नंबर 5 में आप जो पढ़ रहे हो पूरा ओवरऑल थियरी है। इसमें से कई क्वेश्चंस बोर्ड की एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशंस करना है। और दूसरी बात कि इसका जो पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। यूट्यूब पर आप भरत कोष्टी आप टाइप करोगे तो आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आप किड्स, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, कॉलेजियंस, स्टूडेंट्स और जो छोटे बच्चे हैं उनके रिलेटेड मैंने वीडियोस भी तैयार करके रखी हुई है। MS पेंट है, नोटपैड है। इसके अलावा मैं दूसरी आगे भी और वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई भी आप वीडियोस देख रहे हो तो उसको आप पहले सब्सक्राइब खास करें। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ तो आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट